वैश्विक विकास दर ग्लोबल ग्रोथ रेट। WEO के अनुसार वैश्विक विकास दर 2022 में 3.5% से घटकर 2024 में 2.9% हो जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी। अग्रिम अनुमान एडवांस एस्टिमेट्स के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7.3% की दर से बढ़ने की संभावना है। वास्तविक GDP रियल GDP वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए 2011 से 12 के स्थिर मूल्यों कांस्टेंट प्राइसेस पर भारत का वास्तविक GDP 171.79 लाख रुपए करोड़ आका गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में यह 160.06 लाख रुपए करोड़ का अनुमान था। उच्चतम योगदान देने वाले क्षेत्र हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर्स। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में निर्माण, कंस्ट्रक्शन, वित्तीय सेवाएं, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, जल आपूर्ति, वाटर सप्लाई आदि और खनन और खुदाई, माइनिंग एंड क्वारीइंग क्षेत्र सबसे अधिक योगदान देंगे। प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय 1,85,854 रुपए आकी गई है। हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान कीमतों पर करंट प्राइसेस 1,91,728 रुपए करोड़ आका गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में यह 1,72,162 रुपए करोड़ था, जिससे वर्ष के दौरान 11.4% की वृद्धि दर्शाती है। स्थिर कीमतों पर GSDP एट कांस्टेंट प्राइसेस वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में हिमाचल प्रदेश का स्थिर 2011 से 12 कीमतों पर GSDP 1,33,372 रुपए करोड़ आका गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में यह 1,24,770 रुपए करोड़ था, जिससे वर्ष के दौरान 6.9% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि पिछले वर्ष की वृद्धि दर 7.6% थी। विकास दर का प्रमुख कारण मेन रीजन फॉर ग्रोथ रेट। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में 6.9% की वृद्धि का मुख्य कारण प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर में 5.7% की वृद्धि, द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर में 5.1% की वृद्धि और तृतीय क्षेत्र टर्टरी सेक्टर में 10.4% की वृद्धि है। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए GSDP वर्तमान कीमतों पर। अग्रिम अनुमान एडवांस एस्टिमेट्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान कीमतों पर 2,07,430 रुपए करोड़ आका गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में यह 1,91,728 रुपए करोड़ था, जिससे वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए 8.2% की वृद्धि दर का अनुमान है, जबकि वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में यह 11.4% था। स्थिर कीमतों पर GSDP एट कांस्टेंट प्राइसेस। अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए स्थिर 2011 से 12 कीमतों पर हिमाचल प्रदेश का GSDP 1,42,800 रुपए करोड़ आका गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में यह 1,33,372 रुपए करोड़ था, जिससे वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए 7.1% की वृद्धि दर का अनुमान है, जबकि वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में यह 6.9% था। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम PCI। हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय वित्तीय वर्ष 2011 से 12 में 87,721 रुपए थी, जो वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में बढ़कर 2,35,199 रुपए हो गई है, जिससे 2011 से 12 के मुकाबले 7.9% की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्ज की गई है। पूरे भारत की प्रति व्यक्ति आय वित्तीय वर्ष 2011 से 12 में 63,462 रुपए थी, जो वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में बढ़कर 1,85,854 रुपए हो गई है, जिससे 2011 से 12 के मुकाबले 8.6% की CAGR दर्ज की गई है। प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र जो राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, राज्य की 58.71% जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है। स्थिर कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन ग्रोस वैल्यू एडेड GVA में वित्तीय वर्ष 2021 से 22
वित्तीय वर्ष 2022 से 23 और वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में क्रमशः 4.6%, 5.7% और 2.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए द्वितीय क्षेत्र का GVA 63,424 रुपए करोड़ आका गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2022 से 23 फर्स्ट रिवाइज्ड में यह 58,039 रुपए करोड़ था, जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 9.3% की वृद्धि दर का अनुमान है। सेवाएं क्षेत्र सर्विसेज सेक्टर स्थिर 2011 से 12 कीमतों पर वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए सेवाएं क्षेत्र का GVA 54,253 रुपए करोड़ आका गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2022 से 23 फर्स्ट रिवाइज्ड में यह 50,520 रुपए करोड़ था, जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 7.4% की वृद्धि दर का अनुमान है। कार्यबल का वितरण वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में कार्यरत कार्यबल का हिस्सा क्रमशः 16.94 और 24.35%, GVA के हिस्से क्रमशः 41.98 और 44.08% से कम है, जो दर्शाता है कि कम श्रमिक अधिक GVA में योगदान दे रहे हैं। यह संकेत देता है कि कृषि से द्वितीय क्षेत्र में कार्यबल के पुनर्वितरण की संभावना है, ताकि प्राथमिक क्षेत्र में छद्म बेरोजगारी को कम किया जा सके। केंद्र से अनुदान ग्रांट फ्रॉम द सेंटर केंद्र से अनुदान राज्य की कुल प्राप्तियों का 25% बना हुआ है, जो वित्तीय वर्ष 2023 से 24 बजट एस्टिमेट्स बी में राज्य की स्वयं की कर राजस्व का प्रतिशत है। वित्तीय प्रक्षेपणों के अनुसार केंद्र से अनुदान वित्तीय वर्ष 2023 से 24 बी में वित्तीय वर्ष 2021 से 22 एक्चुअल ए की तुलना में लगभग 12.4% अंक कम होगा। राज्य राजस्व प्राप्तियां स्टेट रेवेन्यू रिसीट्स वित्तीय वर्ष 2023 से 24 बी के लिए राज्य की राजस्व प्राप्तियां GSDP का 18.32% है, जबकि वित्तीय वर्ष 2021 से 22 ए में यह 21.67% थी। आर्थिक सेवाएं इकोनॉमिक सर्विसेज गैर कर राजस्व का उच्चतम योगदान देने वाला घटक बिजली, गैस और जल आपूर्ति जैसी आर्थिक सेवाएं हैं, जो वित्तीय वर्ष 2023 से 24 बी में राज्य की कुल प्राप्तियों का 4.6% है। राज्य सरकार का कुल व्यय टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार का कुल व्यय 53,413 रुपए करोड़ अनुमानित है, जिसमें से 42,704 रुपए करोड़ राजस्व व्यय के लिए आवंटित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 बी के लिए 79.95% राजस्व व्यय के लिए और 9.74% पूंजी व्यय के लिए आवंटित किया गया है। कुल प्रतिबद्ध व्यय टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर कुल प्रतिबद्ध व्यय 30,400 रुपए करोड़ है, जो कुल व्यय का 56.92% और GSDP का 14.66% है। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 बी के लिए ऋण का GSDP के प्रतिशत के रूप में डेट एज अ परसेंटेज टू GSDP वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में GSDP के प्रतिशत के रूप में ऋण 37.02% था, जबकि वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में यह 40.23% था। लिंग बजट व्यय जेंडर बजट एक्सपेंडिचर वित्तीय वर्ष 2023 से 24 बी के लिए लिंग बजट व्यय 4,302 रुपए करोड़ अनुमानित है। राजस्व खाता पर अनुसंधान और विकास RD ऑन द रेवेन्यू अकाउंट वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में राजस्व खाता पर अनुसंधान और विकास 1,024 रुपए करोड़ अनुमानित है और पूंजी खाता पर 93 रुपए 21 पैसे करोड़ अनुमानित है। राज्य की 2,292 बैंक शाखाओं में से 77% से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में है। अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 55 नई शाखाएं खोली गयी। ग्रामीण क्षेत्रों में 1,760 शाखाएं, अर्धशहरी क्षेत्रों में 429 शाखाएं और शिमला में 103 शाखाएं हैं, जो राज्य का एकमात्र शहरी केंद्र है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी केंद्र के रूप में वर्गीकृत किया है। सितंबर 2023 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पब्लिक सेक्टर बैंक्स PSBs की 1,170 शाखाएं थीं, जो राज्य के बैंकिंग क्षेत्र की शाखा नेटवर्क का 51% से अधिक है। PNB की सबसे अधिक 350 शाखाएं हैं। इसके बाद SBI की 349 और यूको बैंक की 181 शाखाएं हैं। ICICI की 55 शाखाएं और HDFC की 103 शाखाएं हैं, जो निजी क्षेत्र के बैंकों की कुल 246 शाखाओं का हिस्सा है। जिलेवार बैंक शाखाओं के फैलाव के मामले में कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 425 बैंक शाखाएं हैं और लाहौल स्पीति में
सबसे कम 26 शाखाएं हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा 2170 ATM स्थापित करके बैंक सेवाओं की पहुंच और बढ़ाई गई है। कृषि ऋण सितंबर 2023 तक बैंकों द्वारा विस्तारित कुल ऋण का 17.48% है, जबकि RBI द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय मानक 18% है। सितंबर 2023 तक बैंकों के पास 18.30 लाख प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY खाते थे। इनमें से 16.38 लाख खाते ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जबकि 1.92 लाख खाते शहरी क्षेत्रों में हैं। राज्य में बैंकों का क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो CDR सितंबर 2023 तक 44.03% था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के तहत बैंकों के पास सितंबर 2023 तक 23.96 लाख ग्राहक थे। कीमतें अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हिमाचल प्रदेश की आबादी अप्रत्याशित वर्षा से बुरी तरह प्रभावित हुई। वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारी बारिश के बाद रूस और यूक्रेन के युद्ध ने कीमतों में वृद्धि की, जिसका मुख्य कारण कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं की बढ़ती लागत थी। आपूर्ति पक्ष व्यवधानों ने वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में मुद्रास्फीति को भारतीय रिजर्व बैंक RBI की अधिकतम सहनशीलता सीमा 6% से ऊपर धकेल दिया। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की मुद्रास्फीति दर थोड़ी शांत हो गई है। 2018 से 19 में RBI के लक्ष्य दर 4% से नीचे गिर गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के अप्रैल से दिसंबर तक राज्य स्तर पर थोक मूल्य मुद्रास्फीति WPI 11.6% से घटकर 1.1% हो गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 1.9 और 5.1% के बीच उतार चढ़ाव करती रही। नवंबर 2023 में हिमाचल प्रदेश के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक CPIIW 133.4 था, जबकि अखिल भारतीय के लिए 139.1 था। इसलिए हिमाचल प्रदेश की उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर 1.60% है, जो अखिल भारतीय दर 4.98% से कम है। सरकार उत्पादन और आपूर्ति महत्वपूर्ण वस्तुओं की गहन निगरानी करती है। वित्तीय वर्ष 2021 से 22, 2022 से 23 और 2023 से 24 में मूल्य स्थिरता प्रदान करने के लिए दालों का बफर स्टॉक रखा गया है। धीरे धीरे बफर स्टॉक से दालों को जारी करके बाजार की कीमतों को बनाए रखा गया। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS के तहत गेहूं, आटा, चावल, चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण सरकार की गरीबी उन्मूलन नीति के हिस्से के रूप में 5249 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से किया जाता है। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने जनवरी से दिसंबर 2023 तक 1304 रुपए 9 पैसे करोड़ मूल्य के TPDS सामान का अधिग्रहण और वितरण किया। दिसंबर 2023 तक निगम ने 76 रुपए 33 पैसे करोड़ मूल्य के 24,36,300 बैग सीमेंट पंचायतों को खरीदा और वितरित किया। सरकार की जनजातीय कार्य योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के दौरान जनजातीय और बर्फ से बंधे क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की गई। राज्य सरकार नागरिक आपूर्ति निगम को गोदाम बनाने के लिए निधि प्रदान कर रही है, ताकि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA योजना के तहत अधिक खाद्यान्न भंडारित कर सकें। कृषि और इसके संबंधित गतिविधियां राज्य के अधिकांश लोगों के जीवन और आजीविका का अभिन्न अंग है। यह क्षेत्र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करने के अलावा राज्य के आधे से अधिक कार्यबल यानी 58.71% को आजीविका प्रदान करता है। कृषि और इसके संबंधित उद्योग कुल राज्य मूल्य वर्धित GSVA का लगभग 13.70% हिस्सा बनाते हैं। फसल उपक्षेत्र हिमाचल प्रदेश में कृषि का प्रमुख उपक्षेत्र है, जो कृषि और संबंधित क्षेत्र के GSVA का 62% और वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में कुल GSVA का 8.50% हिस्सा है। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के दौरान कृषि और संबंधित क्षेत्र GSVA में पशुधन, मछली पालन और वानिकी का योगदान क्रमशः 9.6%, 1.1% और 27.3% था। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए जटिल उर्वरकों के लिए 1000 रुपए प्रति MT की सब्सिडी दी गई है। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा के तहत किसानों को आंशिक विच्छेदन, स्थायी विकलांगता या मृत्यु की स्थिति में क्रमशः 10,000 रुपए से 40,000 रुपए, 1.00 लाख रुपए या 3.00 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए 40.00 लाख रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है।
प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत अब तक राज्य में 1,78,643 किसानों ने 24,210 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का विकल्प चुना है। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में अतिरिक्त 50,000 बीघा भूमि को शामिल किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए 13 रुपए करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। फ्लो इरिगेशन योजना के तहत सरकार ने सिंचाई के उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों द्वारा बोरवेल और उथले कुएं के निर्माण के लिए 50% सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में कुल फल उत्पादन 8.15 लाख टन था, जबकि वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 31 दिसंबर 2023 तक कुल फल उत्पादन 5.84 लाख टन था। फलों के पौधों के तहत 1,224 हेक्टेयर नए स्थान पर लगाने की योजना बनाई गई थी। एंटी हेल नेट्स योजना के तहत 31 दिसंबर 2023 तक एंटी हेल नेट्स की स्थापना के लिए 7 रुपए करोड़ खर्च किए गए। इस कार्यक्रम के तहत राज्य में 566 किसान लाभान्वित हुए। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के तहत पराला में नई स्थापित प्रसंस्करण इकाई में प्रति वर्ष 18,000 मीट्रिक टन सेब का रस सांद्रण, 50,000 लीटर सिरका और 1 लाख लीटर शराब उत्पादन की क्षमता है। मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के दौरान क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को 1 रुपया करोड़ आवंटित किए गए, जिसमें से 20.00 लाख रुपए का उपयोग किया गया है। 31 दिसंबर 2023 तक 12 किसानों को लाभ पहुंचाते हुए 2 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। पशुपालन वसा और प्रोटीन की बढ़ती मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उद्योग गैर सरकारी रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है। हिमाचल प्रदेश में घरेलू पशुपालन व्यापक है। 20 में से 19 घरों में किसी न किसी प्रकार का पशु होता है, जिनमें गायें और भैंसें सबसे सामान्य हैं। 2019 के पशुपालन जनगणना के अनुसार राज्य की भारत की कुल पशुधन में 0.82% और कुल मुर्गी पालन में 0.16% भागीदारी है। राज्य देश में मवेशियों में 20वें और मुर्गी पालन में 27वें स्थान पर है। राज्य में क्रॉस ब्रीड मवेशियों की जनसंख्या 2019 की जनगणना में 2012 की जनगणना की तुलना में 8.64% बढ़ गई। क्रॉस ब्रीड मवेशियों का हिस्सा कुल मवेशियों की जनसंख्या का 58.48% पहुंच गया है। राज्य में दूध का उत्पादन 2012 से 13 में 11.39 लाख टन से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में अनुमानित 16.54 लाख टन हो गया है। हिमाचल प्रदेश में पशुपालन द्वारा उत्पन्न सकल मूल्य जीवीओ समय के साथ स्थिर वृद्धि दिखा रहा है। यह 2018 से 19 में 5,496 रुपए करोड़ से बढ़कर 2023 से 24 के पूर्वानुमान में 6,979 रुपए करोड़ हो गया है। हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड के पास 1,107 दूध उत्पादक सहकारी समितियां हैं। इन समितियों की कुल सदस्यता 47,500 है। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के दौरान 73,167 भेड़ों को शेयर किया गया, जिससे 412 प्रजनक परिवारों को लाभ हुआ। 2012 से 13 और 2023 से 24 के बीच मछली उत्पादन दोगुना से अधिक हो गया और इसका वार्षिक वृद्धि दर केगा 2.3% दर्ज की गई। राज्य का कुल 15,443 वर्ग किमी या 27.74% वन मुक्त है। राज्य के भूमि द्रव्यमान का 37,948 वर्ग किमी या लगभग 68.16% आधिकारिक रूप से वन भूमि के रूप में निर्धारित है। वास्तविक वन क्षेत्र में अत्यधिक घने वन 3,163 वर्ग किमी, मध्यम घने वन 7,100 वर्ग किमी और खुला वन 5,180 वर्ग किमी है। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में वन और लकड़ी उद्योग ने 7,228 रुपए करोड़ जोड़ा, जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा सकल मूल्य संवर्धन जीवीए का 27.32% और राज्य के कुल सकल राज्य मूल्य संवर्धन जीएसवीए का 3.74% है। वर्ष 2023 से 24 के लिए 10,000 हेक्टेयर वृक्षारोपण लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 7,636 हेक्टेयर लक्ष्य प्राप्त किया गया है। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा नियंत्रण अधिनियम 1995 के तहत समय समय पर प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग और फैलाने पर प्रतिबंध लगाया है। हिमाचल प्रदेश में कुल 17.09 लाख ग्रामीण हौसलते में से 7.63 लाख के पास पहले से ही कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन FHTCs थे। जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के माध्यम से शेष 9.46 लाख ग्रामीण हौसलते को सफलतापूर्वक कवर किया गया है। इस उपलब्धि ने राज्य को ग्रामीण हौसलते के लिए 100% FHTC संतृप्ति प्राप्त करने में सक्षम बनाया, जो राष्ट्रीय औसत 72.05% को पार करता है।
संभावित सृजित और उपयोग किए गए बीज की खाई को पाटने के लिए 3670 हेक्टेयर की शारीरिक लक्ष्य के साथ एक सांस्कृतिक आदेश क्षेत्र CCA का लक्ष्य है। अक्टूबर 2023 तक 1508.08 हेक्टेयर को 20 रुपए 67 पैसे करोड़ में कवर किया गया है। पिछले 6 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में उद्योग क्षेत्र ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में औसतन 43% योगदान दिया है। उद्योग क्षेत्र, जिसमें खनन और क्वेरिंग शामिल है, का सकल मूल्य संवर्धन GVA वित्तीय वर्ष 2023 से 24 अग्रिम अनुमान के अनुसार 82,658 रुपए करोड़ है। यह हिमाचल के सकल राज्य मूल्य संवर्धन GSVA का 42.80% है। विनिर्माण क्षेत्र का योगदान नॉमिनल GVA में उद्योग क्षेत्र के कुल मूल्य संवर्धन का 68.34% है, जबकि शेष 31.66% निर्माण, खनन, क्वेरिंग, बिजली और अन्य उपयोगिता उद्योगों से आता है। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 8.9% रहने की उम्मीद है, जो उद्योग क्षेत्र में दूसरी सबसे उच्च वृद्धि दर है। हिमाचल प्रदेश में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत वितरण कुल कार्यबल के आधार पर दर्शाता है कि 58.71% लोग प्राथमिक क्षेत्र, 16.94% लोग द्वितीय क्षेत्र और 24.35% लोग तृतीय क्षेत्र में नियोजित हैं। PLFS 2022 से 23 स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के चौथे संस्करण में हिमाचल को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य के रूप में मान्यता दी गई है। B श्रेणी, जनसंख्या 1 करोड़ से कम में हिमाचल में निवेश के लिए प्रमुख क्षेत्र है कृषि, व्यापार, खाद्य प्रसंस्करण और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, विनिर्माण और फार्मास्यूटिकल्स, पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी और सिविल एविएशन, आयुष, वेलनेस और हेल्थ केयर, आवास, शहरी विकास, परिवहन और बुनियादी ढांचा, सूचना प्रौद्योगिकी IT, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं ITES और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, शिक्षा और कौशल विकास और नवीकरणीय ऊर्जा। 15 जनवरी 2024 तक राज्य में 1,36,015 उद्यमों ने उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जिनमें से 1,32,412 97.35%, सूक्ष्म 3,227 2.37%, छोटे और 376 0.28% माध्यमिक उद्यम है। हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में जल विद्युत संसाधन है, जो राष्ट्रीय क्षमता का लगभग 25% है। राज्य में विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से लगभग 24,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा सकती है। राज्य की कुल जल विद्युत क्षमता में से 11,209 मेगावाट का दोहन अब तक किया जा चुका है, जिसमें 7.6% हिमाचल प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है, जबकि बाकी केंद्रीय सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है। HPACBL ने 2022 से 23 में अपने स्वयं के पावर हाउसों से 2,157.46 मिलियन यूनिट न्यू ऊर्जा उत्पन्न की है। HPACBL के पावर हाउसों द्वारा सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला जिला मंडी था, इसके बाद किन्नौर जिला रहा। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 31 दिसंबर 2023 तक में 1,434 रुपए करोड़ राजस्व अर्जित किया है और मार्च 2024 तक राजस्व 242 रुपए करोड़ की अपेक्षा की जा रही है, जो कि बिजली बिक्री और राज्य सरकार के हिस्से की बिजली बिक्री से प्राप्त हुआ है। HPPCL ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 दिसंबर 2023 तक में 4 परियोजनाओं से कुल 775.23 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न की है। जल परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व 256 रुपए 29 पैसे करोड़ HPPCL का हिस्सा और सौर परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व 2 रुपए 64 पैसे करोड़ है। राज्य में लागू किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम हैं: सौर ऊर्जा परियोजनाएं, ग्रिड से जुड़े छत पर लगाए जाने वाले पौधे, सौर फोटोवोल्टिक ऑफ ग्रिड सिस्टम, सौर थर्मल सिस्टम और छोटे जल विद्युत परियोजनाएं 5 मेगावाट तक की क्षमता। PLFS 2022 से 23 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सभी उम्र के लिए श्रम बल भागीदारी दर LFTR 61.3% है, जो उत्तराखंड 42.5%, पंजाब 42.3%, हरियाणा 36.3% और भारत 42.4% से अधिक है। महिलाओं के लिए यह सभी राज्यों उत्तराखंड को छोड़कर और भारत की तुलना में 2 गुना से अधिक है। 2022 से 23 में सभी उम्र के लिए हिमाचल प्रदेश का श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR 58.6% है, जो उत्तराखंड 40.6%, पंजाब 39.7%, हरियाणा 34.1% और भारत 41.1% से बेहतर है।
सर्वेक्षण परिणामों से पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश में अधिक महिलाएं 54.8% आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। PLFS 2022 से 23 के अनुसार 15 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में LFPR 2017 से 18 में 63.5% से बढ़कर 2022 से 23 में 79.2% हो गया, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 52.9% से बढ़कर 58.0% हो गया। नौकरी चाहने वालों के लिए रोजगार सहायता जानकारी सेवा 3 क्षेत्रीय रोजगार एक्सचेंज, 9 जिला रोजगार एक्सचेंज, 2 विश्वविद्यालय सूचना और मार्गदर्शन ब्यूरो, 65 उप कार्यालय रोजगार एक्सचेंज और 1 विशेष रोजगार एक्सचेंज के माध्यम से प्रदान की जाती है। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम HPKVN एक राज्य सरकार का निगम है जिसे 14 सितंबर 2015 को कंपनियों के अधिनियम 2013 के तहत एक राज्य कौशल मिशन के रूप में स्थापित किया गया था। यह हिमाचल प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए 2 प्रमुख परियोजनाओं को लागू कर रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB द्वारा सहायता प्राप्त हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना HPSDP और 2 राज्य प्रबंधित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY 2.0 और 3.0। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग RPL घटक के तहत 10,622 उम्मीदवारों को नामांकित किया गया और 8,181 उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया। हिमाचल प्रदेश ने 2023 के दिसंबर तक लगभग 160.05 लाख पर्यटकों को आकर्षित किया, जिनमें 159.42 लाख भारतीय और 0.63 लाख विदेशी थे। विभाग ने ब्याज सबवेंशन योजना के तहत 60.00 लाख रुपए की ब्याज राशि का पुनर्भुगतान किया और कुल 38 पर्यटन इकाइयों को लाभ हुआ। सरकार ने पर्यटन विकास योजना के तहत राज्य में पर्यटन के विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान की है, जिसमें बजट प्रावधान 398 रुपए 71 पैसे करोड़ है। राज्य में 31 दिसंबर 2023 तक 22,43,524 वाहन परिवहन और गैर परिवहन पंजीकृत है। जिलावार परिवहन विभाग की राजस्व संग्रहण 31 दिसंबर 2023 तक 581 रुपए 13 पैसे करोड़ है। विभाग ने इच्छुक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य में 384 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों DTS को लाइसेंस प्रदान किए हैं, जिसमें 262 प्रदूषण जांच केंद्र शामिल हैं। परिवहन विभाग ने 31 दिसंबर 2023 तक बेरोजगार युवाओं को विभिन्न श्रेणियों की परमिट प्रदान करके 33,967 लोगों को रोजगार प्रदान किया है। राज्य सरकार ने विभिन्न भागीदारों के सहयोग से राज्य भर में 107 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की है। पहले चरण में 54 सरकारी साइटें प्लस 53 पेट्रोल पंप। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में 10,370 प्राथमिक स्कूल, 1,850 मिडिल स्कूल, 960 हाई स्कूल और 1,984 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। इसके अतिरिक्त सरकार 148 डिग्री कॉलेज भी संचालित करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 82.80% थी, जो राष्ट्रीय औसत 74.0% से 8.8% अधिक थी। पुरुष साक्षरता दर 89.53% और महिला साक्षरता दर 75.93% थी। 2019 से 21 में आयोजित नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर बढ़कर 93.3% हो गई है। पुरुष और महिला साक्षरता दर अब क्रमशः 94.9% और 91.7% है, जिसमें 3.2% लिंग भेद है। अपना विद्यालय हिमाचल स्कूल एडेप्शन प्रोग्राम 3 जनवरी 2024 को अधिसूचित किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक प्रतिनिधियों, प्रशासनिक नेताओं और कुशल पेशेवरों के बीच सहयोगात्मक साझेदारी बनाना है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, नीचे गरीबी रेखा BPL छात्रवृत्ति योजना के तहत 1वीं से 5वीं कक्षा के छात्रों को प्रति वर्ष 500 रुपए और 6वीं से 8वीं कक्षा के छात्रों को 700 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना के तहत 68,955 छात्रों को लाभ हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन HP बोस की मैट्रिक परीक्षा में शीर्ष 1,250 अनुसूचित जातियों SCs और 1,000 अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के मेधावी छात्रों को प्रति वर्ष 18,000 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना के तहत 1,716 SC और 1,424 OBC छात्रों को लाभ हुआ है। इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के तहत HP बोस से 10+2 की मेरिट सूची में शीर्ष 10 छात्रों और 10+2 के बाद के पाठ्यक्रमों के छात्रों को प्रति वर्ष 18,000 रुपए दिए जाते हैं।
इस योजना के तहत 31 छात्रों को लाभ हुआ है। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के तहत हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के मैट्रिक परीक्षा में शीर्ष 2000 सामान्य श्रेणी के मेधावी छात्रों को प्रति वर्ष 18,000 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना के तहत 3,124 छात्रों को लाभ हुआ है। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का एक व्यापक नेटवर्क प्रदान करता है, जिसमें 115 सिविल अस्पताल, 104 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 580 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 16 ESI सिविल डिस्पेंसरी और 2114 स्वास्थ्य उपकेंद्र शामिल हैं। यह नेटवर्क राज्य के नागरिकों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें दूरस्थ या अंडरसर्व्ड क्षेत्रों के लोग भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के तहत गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत ₹3.89 करोड़ की वित्तीय सहायता 10 जनवरी 2024 तक 588 लाभार्थियों को दी गई है। हिमाचल हेल्थ केयर हिमकेयर योजना उन परिवारों के लिए है जो आयुष्मान भारत के तहत कवर नहीं है या सरकारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति के पात्र नहीं है। कैशलेस उपचार की सीमा प्रति वर्ष 5.00 लाख रुपए है। अब तक 8.52 लाख परिवार पंजीकृत हो चुके हैं और 2.28 लाख लाभार्थियों ने 2023 से 24 में ₹309.84 करोड़ की कैशलेस चिकित्सा का लाभ उठाया है। 10 जनवरी 2024 तक जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSS के गर्भवती महिलाओं और बीमार शिशुओं के लिए 1 साल के लिए पॉकेट खर्च खत्म करने के लिए है। इस पहल के तहत सभी लाभार्थियों को मुफ्त दवाएं, कंज्यूमेबल्स, डायग्नोस्टिक्स, ब्लड, सर्जरी, परिवहन, भोजन और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में उपयोगकर्ता शुल्क से छूट मिलती है। 2023 से 24 में 93,169 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है। अकादमिक सत्र 2023 से 24 में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, IGMC और अस्पताल शिमला ने विभिन्न सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में 7 सीटों को सफलतापूर्वक भरा। इसके अतिरिक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरकारी मेडिकल कॉलेज, DRRPGMC और अस्पताल कांगड़ा टांडा ने डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड DNB सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में 4 सीटें प्राप्त की, जिसमें DNB न्यूरोलॉजी और DNB कार्डियोलॉजी के लिए प्रत्येक में 2 सीटें आवंटित की गई है। 2023 से 24 अकादमिक सत्र के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्रों में 295 बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS और 100 मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी MDS सीटें भरी गयी। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, यह योजना अनाथ, अर्धनाथ, विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों और जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों को आत्मनिर्भर बनने तक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत 1084 बच्चों को सामाजिक सुरक्षा के तहत लाभ मिला। 2718 बच्चों को स्टाइपेंड पॉकेट मनी के तहत मदद मिली। 185 बच्चों को उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। सामाजिक कल्याण योजनाएं, पुराना पेंशन योजना, विशेष क्षमता राहत भत्ता, विधवा परित्यक्त एकल नारी पेंशन, स्वरोजगार पहल, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम HPSC STDC और हिमाचल प्रदेश पिछड़े वर्ग वित्त और विकास निगम HPBCFDC द्वारा चलाए जाते हैं। माशोबरा राज्य गृह वर्तमान में 21 निवासी हैं। पुनर्वास के लिए महिलाओं को 25,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता और विवाह के मामले में 51,000 रुपए दिया जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास योजनाएं, अनुसूचित जातियों के लिए 1,130 रुपए करोड़ खर्च किए गए दिसंबर 2023 तक। अनुसूचित जनजातियों के लिए 130 रुपए 57 पैसे करोड़ खर्च किए गए सितंबर 2023 तक। विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए ऋण, हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम द्वारा 40% या उससे अधिक विशेष क्षमता वाले व्यक्तियों को छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम, बाल संरक्षण योजना, मुख्यमंत्री बाल उधार योजना, बेटी है अनमोल योजना, सशक्त महिला योजना, ये योजनाएं हिमाचल प्रदेश में कमजोर वर्गों की भलाई और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए बनाई गई है। 2023 से 24 वित्तीय वर्ष में फॉर्म आजीविका योजना को हिमाचल के सभी ब्लॉकों में लागू किया गया, जबकि पहले यह केवल फॉर्म इंटेंसिव ब्लॉकों में लागू थी। फॉर्म आजीविका योजना के तहत 4,458 गाँवों में 83,512 महिला किसान चिन्हित की गई है और 736 फॉर्म आजीविका CRPs, कृषि सखी और पशु सखी, कृषि उद्योग सखी को एग्रोइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेज और सस्टेनेबल लाइवस्टॉक प्रैक्टिसेज पर प्रशिक्षित किया गया है। हिमेरा ब्रांड स्थापित किया गया है, जहां स्थानीय SHGs अपनी उत्पादों की बिक्री कर सकती हैं। 2023 से 24 वित्तीय वर्ष अप्रैल से दिसंबर में
हिमीरा साप्ताहिक बाजार आयोजित करने के लिए 5 नए विकासात्मक ब्लॉकों को शामिल किया गया। इन साप्ताहिक बाजारों की कुल बिक्री ₹1.87 करोड़ है। मुख्यमंत्री आवास योजना (MMA) के तहत दिसंबर 2023 तक 533 आवास स्वीकृत किए गए हैं और ₹802 करोड़ का बजट खर्च किया गया है। मातृ शक्ति बीमा योजना (MSBY) के तहत 2023 से 24 वित्तीय वर्ष में 64 परिवारों को कुल ₹1.26 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है 31 दिसंबर 2023 तक। वृक्षारोपण के तहत, जिसमें बागवानी गतिविधियां शामिल हैं, कुल 84,448 पौधे लगाए गए हैं और 422.93 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। 15वीं वित्त आयोग के तहत राज्य को ₹332 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से ₹52.59 करोड़ पंचायती राज संस्थानों को वितरित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (हिमुडा) के माध्यम से विभिन्न आर्थिक स्तरों के व्यक्तियों की आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए घर, फ्लैट और प्लॉट्स की पेशकश कर रही है। 15वीं वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों और कैंटोनमेंट बोर्डों के लिए 2 प्रकार की ग्रांट्स का प्रस्ताव दिया है। पहली है बिना शर्त ग्रांट 40%, जो बिना किसी शर्त के जारी की जाएगी, और दूसरी है शर्तों के अधीन ग्रांट 60%, जो 15वीं वित्त आयोग रिपोर्ट में निर्धारित शर्तों के अनुसार जारी की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 SBMU 2.0 का मुख्य लक्ष्य शहरों और कस्बों में खुले में शौच को समाप्त करना और सभी को स्वस्थ और रहने योग्य वातावरण प्रदान करना है। अब तक इस मिशन के तहत 6,715 से अधिक व्यक्तिगत शौचालय बनवाए गए हैं, जबकि 391 सामुदायिक और 1,273 सार्वजनिक शौचालय सीटों को जोड़ा गया या मरम्मत की गई है। शहरी क्षेत्रों में पार्किंग समस्याओं को हल करने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में ₹5 करोड़ प्रदान किए गए हैं। सरकार ने ULBs को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना शुरू की है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 1 नगर निगम, शीर्ष 3 नगर परिषदें और शीर्ष 3 नगर पंचायतों को मॉनेटरी पुरस्कार दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना (MMSAG) ने 16,827 लाभार्थियों को ₹14.26 करोड़ की कुल राशि के साथ 6,31,506 व्यक्ति दिवसों का लाभ प्रदान किया है। हिमाचल प्रदेश टाउन और कंट्री प्लानिंग एक्ट 1977 को 57 योजना क्षेत्रों, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.60% और 36 विशेष क्षेत्रों, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.06% में लागू किया गया है। हिमाचल प्रदेश RERA का मुख्य लक्ष्य रियल एस्टेट सेक्टर को नियमित और बढ़ावा देना है और जमीन, अपार्टमेंट या भवनों की बिक्री को कुशल तरीके से सुनिश्चित करना है और राज्य के उपभोक्ता घर खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा करना है। इस प्राधिकरण ने 31 दिसंबर 2023 तक 178 रियल एस्टेट परियोजनाओं और 111 रियल एस्टेट एजेंटों को पंजीकृत किया है। अब तक प्राधिकरण के पास 65 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 23 का निपटारा हो चुका है और बाकी 42 शिकायतों की सुनवाई जारी है। हिमाचल प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर अब डिजिटल टेक्नोलॉजीज और गवर्नेंस विभाग रख दिया गया है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प MMSS हेल्पलाइन के तहत 21 दिसंबर 2023 तक कुल 6,15,086 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 6,03,796 98% शिकायतों का निपटारा किया गया है, जिसमें 4,33,109 70% शिकायतें नागरिकों की संतोषजनक ढंग से हल की गई है। वर्तमान में निम्नलिखित कार्यालय ई-ऑफिस पर ऑन बोर्डेड है: हिमाचल प्रदेश सचिवालय 99 शाखाएं, निदेशालय 87, उपमंडलाधिकारी कार्यालय 12, पुलिस अधीक्षक कार्यालय 13, अन्य फील्ड कार्यालय 172 शाखाएं। इस वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के दौरान विभाग ने हिमाचल ऑनलाइन सेवा पोर्टल में 104 नई सेवाएं जोड़ी है। अब इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों की कुल 217 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। राज्य में 31 अक्टूबर 2023 तक 74,68,000 निवासी, अनुमानित जनसंख्या 2023 है। राज्य में कुल 104.29% लाइव यूनिक आइडेंटिफिकेशन UIDs जनरेट किए गए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के दौरान 1,157 रुपए 10 पैसे करोड़ की राशि 48 योजनाओं के तहत 30.25 लाख लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से ट्रांसफर की गई है। हिमसवान फरवरी 2008 में स्थापित किया गया था और इस वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के दौरान राज्य भर के कुल 2,526 सरकारी कार्यालय इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। भारत नेट फेज 1 में राज्य के केवल 409 ग्राम पंचायतों GPs को कवर किया गया है,
252 जीपीएस ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC के माध्यम से और 157 दूरदराज की जीपीएस को वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल वसत सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी के माध्यम से भारत नेट के 2 ND फेज में शेष 3206 जीपीएस के लिए नेटवर्क निर्माण, 252 मौजूदा जीपीएस के लिए अपग्रेडेशन और 15,538 गांवों के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी कवर की जाएगी। कुल 76,122 मामलों को राजस्व अदालत प्रबंधन प्रणाली पर ऑनलाइन दर्ज किया गया है, जिनमें से 24,606 मामलों का निपटारा किया गया है। कुल 80 विभागों ने बोर्ड पर दाखिल किया है और 45,137 मामलों को मुकदमे की निगरानी प्रणाली LMS एप्लीकेशन पर ऑनलाइन दर्ज किया गया है।